करीब रखा और इनको तेरी बारगाह में झुकने की तौफीक दिलवाई। ये 300 सवा 300 के आसपास हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे और हुजूर के खेमे में अम्मी आयशा थी। हुजूर की दुआ पर आमीन कहने वाले सरकार से वो हुजूर के बॉडीगार्ड थे। थोड़ी देर के बाद जब जंग शुरू हुई तो जंग का तो रिज़ल्ट बड़ा ही खूबसूरत है। मुसलमानों के नारे का जवाब भी उनके पास नहीं था। वो बारिश का बरसना, फिर इस ज़मीन का पक्की हो जाना, उनकी ज़मीन का फिसलन पैदा हो जाना, उनकी शिकस्त की अलामत ज़ाहिर हुई। उन्हें अपनी तोप और अपनी तलवारों पर बड़ा नाज था। तोप से मुराद ये कि अपने साजो सामान पर नाज था। अबू जहल और जनाब अबू सुफियान, जनाब खालिद इब्न वलीद, उतबा, शेबा, ये सब हुजूर के अपोजिशन में थे। और उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों के पास कुछ नहीं था। इसमें इसी मैदान में एक लंगड़े सहाबी थे, मुझे याद आए। वो लंगड़े सहाबी थे। एक सहाबी कहते हैं मैं जंग के मैदान में जब घुसा तो मैंने कहा क्या देखा कि वो लंगड़े सहाबी है, एक लकड़ी लेकर के दुश्मनों की फौजियों को कोच के मार रहे थे। उसे लकड़ी से क्या होता है, लेकिन उनके जज्बे को सलाम। तो वो सहाबी कहते हैं मैंने सोचा कि इनको यहाँ से हटा दें वरना बिला वजह ये शहीद हो जाएंगे, बिला वजह ये शहीद हो जाएंगे। लेकिन वो बार बार इधर से उधर घुस के निकल जाते थे। जंग खत्म हुई तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि बिला वजह एक लंगड़े सहाबी बद्र में शहीद हो गए होंगे, आओ देखें उनकी लाश कहाँ है। जब देखने के लिए आए तो वो कहते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया। वो लंगड़े सहाबी अपनी लकड़ी को अपनी दाढ़ी पे रखे हुए ऐसे कुछ सोच रहे थे, यहीं पर इसी आंगन में सोच रहे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा आप जिंदा हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं भी जिंदा हूँ, मेरे आका का दीन भी जिंदा है। आप ये सोच के आए थे तुम्हारी लाश बिखरी हुई, मसल चुकी होगी, तुम बीच में लंगड़े थे, बीच में घूम रहे थे इधर उधर, तो क्या सोच रहे हो तुम? तो बोले सोच ये रहा हूँ कि मेरा पैर तो खराब है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दुश्मन को मैं मारने के लिए अपनी लकड़ी उठाता था, मेरे लकड़ी उठाने से पहले वो गिर जाता था। तो बोले यार यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, जिसको मारने के लिए मैं तलवार उठाता था उसकी गर्दन पहले से कटी होती थी। आओ चलो हुजूर की बारगाह में, हुजूर से पूछते हैं ये माजरा क्या है। और बीच बीच में एक आवाज आती थी, एक नए नाम का इजाफा होता था, आगे बढ़ो और हमला करो, आगे बढ़ो और हमला करो। एक नाम लेता था वो, कोई अजनबी आवाज थी और उनकी आवाज़ में बड़ा दर्द था, बड़ा प्रेशर था। तो हुजूर की बारगाह में जाके बोले हुजूर हम जिनको मारना चाहते थे उनकी लाशें तड़पती थी, पहले गिर पड़ते थे। तो हुजूर ने इसी पहाड़ की तरफ इशारा फरमाया था, वो जबल मलाइका है, मलाइका का पहाड़। इसी पहाड़ पर एक रवायत के मुताबिक 3000 या 5000 अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हुए थे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते जो आवाज आती ना आगे बढ़ो हमला करो, वो आवाज जनाब जिब्रील की। और फरिश्तों की मदद से अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। जब लाशें पड़ी हुई थी काफिरों की, उनकी तादाद थी 70। सबसे ज्यादा अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे सरकार मौला अली और सरकार अमीर हमजा। सरकार इनमें 70 लोग काफिरों के मारे गए थे, मुसलमानों के 13 लोग शहीद हुए थे, समझे। तो सबसे ज्यादा ताकत दिखाई थी हुजूर के सदके में मौला अली ने। उनकी उम्र बमुश्किल 23.5 या 24 साल की। लेकिन सुने आप, मौलाए कायनात पर हमला करने के लिए 150 तलवारें अटैक करती थी। अगर मौला अली मिल गए हमें तो हम पूरी जंग को जीत जाएंगे, लेकिन मौला अली तो हजारों पर भारी थे, हजारों पर भारी थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला अली ने 33% काफिरों को अकेले मारा था। 33% काफिरों को सरकार मौला अली ने अकेले मारा था। अब आप ये पूछो आसिफ भाई, मरने के बाद कैसे पता चला कि इनको मारा मौला अली ने? ये सवाल है ना भाईजान कि ये कैसे पता चला कि इनको मारा मौला अली ने और इनको मारा अमीर हमजा ने, दीगर हुजूर के जानिसार ने? मैं बता दूं आपसे, जब दीगर सहाबा या जानिसार या बहादुर या कोई पहलवान किसी को मारता तो तलवार यूं मारता था, उसकी गर्दन यहां से अलग होती थी, लेकिन अली की मार अलग थी। अली जब मारते तो यूं मारते थे, उसकी सर से लेके जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े होते थे। उन टुकड़ों को गिन के लोग कहते थे इसे अली ने मारा। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये मौला अली की मार का असर था, समझ रहे हैं। 70 लाशें काफिरों की बिखरी पड़ी थी। हुजूर के 13 सहाबी जानिसार शहीद हुए थे। एक जख्मी थे अबू बैदा बिन हारिस, जिनकी मदार शरीफ पर अभी सबने हाजिरी दी है। दुआ करो हमारे इन भाइयों की भी हाजिरी हो जाए, आमीन कह दो इंशाल्लाह। अभी नहीं हो जाए तो बाद में उन बारगाहों की हाजिरी के लिए सरकार फिर बुलाए इंशाल्लाह। तो तलब पैदा रहेगी तो रास्ते बनते जाएंगे। तो सरकार से सरकार के गुलामों ने पूछा था कि आका ये 70 काफिरों की लाशों को हम क्या करें? तो मेरे आका फरमाते हैं इसी बद्र के कुएं में डाल दो। वो कुआं यहीं पर था, इसी कुएं में डाल दो। हुजूर ने फरमाया कि इसी कुएं में सबकी लाशें डाल दो। सुभान अल्लाह।
अब मेरे आका के गुलामों ने सबकी टांग पकड़ पकड़ के इसमें डाला। और सुनिए आप, इसी मैदान बद्र में जनाबे बिलाल का पासा पलटा। जनाबे बिलाल के सामने वो आ गया जिसे उमैया कहते हैं, जिसने उमैया ने बिलाल को मक्के में बहुत परेशान किया था। घर में रेत पर बिछा के लटाता, ऊपर से पत्थर की सिल डालता, जबान बाहर निकल आती। समझे आप? इसी मैदान बद्र में जनाबे बिलाल के सामने उमैया आ गया। जनाबे उमैया को दौड़ा करके बिलाल हबशी ने पकड़ के एक घूंसा मारा था और एक नारा बुलंद किया था। कहा, जो मक्के में तूने मुझे मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन जो मैंने मारा है ये इस्लाम ने मारा है। ये घूंसा इस्लाम का है, इस्लाम का। उमैया भी यहीं पर मारा गया। सबकी लाशें हुजूर के कहने पर इसी बद्र के कुएं में डाल दी गई। अब अपना अकीदा बचाएं, अपने अकायदे सहिया को, जो बुजुर्गों का अकीदा है, उस राह पे चलें। जब सारी लाशों को इसमें डाल दिया गया तो लोगों ने जाके हुजूर से पूछा कि सरकार क्या करें, लाशें डाल दी गई हैं। तो फरमाते, हुजूर सबकी? सबकी। तो हुजूर वहां से चल के, सुभान अल्लाह, वो आप जिस राह से चल के अभी आए हैं, ये गुज़रगाह है मुस्तफा। हुजूर अपने खेमे से निकले और चल करके इसी कुएं के करीब आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खड़े होकर इरशाद फरमाया, कुएं के नीचे जहां अंदर पानी में लाशें पड़ी थी, उनका पेट, उनका सर, उनके हाथ पांव कटे पड़े थे। हुजूर का एक जुमला सुने। मेरे आका फरमाते, ओ मक्के के काफिरो, तुमसे मैंने कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूं, कुरान बरहक है, दीन इस्लाम हक है, तुमने नहीं माना, लो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलो। ये जुमले हुजूर के हैं और हुजूर ने यहीं पे खड़े होकर इरशाद फरमाया था। अब जो सवाल पढ़े लिखे लोगों के जहन में है, यही सवाल सरकार उमर फारूक आजम के जहन पे आ गया और उम्मत के लिए बड़े मसले का हल फरमा दिया। मेरे आका फरमाते, लो हमेशा हमेशा के लिए जलो। तो उमर फारूक आजम कहते हैं, सरकार आप जो बता रहे हो, इन काफिरों की कटी हुई लाशों से जो कह रहे हो, तो क्या ये सुन रहे हैं? जुमला सुने, क्या ये सुन रहे हैं जो आप इन्हें कह रहे हैं? अब हुजूर का जवाब सुनो। मेरे आका फरमाते, उमर तुमसे ज्यादा ये सुन रहे हैं। अब इसको कंपेयर करोगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। यानी हुजूर का दुश्मन, सबसे बड़ा रुए जमीन पर वो बदबख्त है जिसने हुजूर को मारने का इरादा किया, हुजूर को शहीद करने का इरादा किया, या जिसको हुजूर ने मारा। समझ रहे? जिसने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई या हुजूर ने जिसको मारा, वो बहुत बदबख्त है। और ये वो लोग थे जो हुजूर को शहीद करने आए थे, इतने बदबख्त है। अगर वो मरने के बाद उससे ज्यादा सुन सकते हैं, जिसके बारे में नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तो जरा सोचो कि आम काफिर कितना सुनता होगा मरने के बाद। आम काफिर अगर इतना सुनता है तो फिर आम मोमिन कितना सुनता होगा। वक्त नहीं, इतना बता दूं, फिर गौसे आजम कितना सुनते हो, मदीने वाले आका कितना सुनते हो। समझ रहे हैं आप इस कंपेयर को? तो ये वो कुआं था जहां पर अबू जहल और उसके तमाम तर पार्टी को अल्लाह ने अपने हबीब के कहने पर वास्ते जहन्नम किया। आज भी इसके अंदर जहन्नम के बागों में जहन्नम का एक हिस्सा है, समझो, इसे पड़ा हुआ है। और काफिर यहाँ से भागे थे। 13 असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहीद हुए थे, उनकी मज़ारात बगल में है, जहां ज़ियारत करके आ रहे हैं या आप करेंगे इंशाल्लाह। एक अबू उबैदा बिन हारिस जो रास्ते में शहीद हुए थे बीर शिफा के पास, उनकी मदार शरीफ है। सुभान अल्लाह। कर लिए? हम लोगों ने कर ली ज़ियारत, वापसी में देखिए। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला वादी बद्र के हुजूर के गुलामों के नालेन की बरकतों से हमारे दिलों को रोशनी अता फरमाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अरिश के पास चले, हाँ चले, उधर दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अफतर के टाइम हो रहा है माशाल्लाह। अबू जहल इसी में अबू जहल